वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज इंस्ट्रूमेंट एरर का कंटिन्यू दूसरी क्लास है और आज हम देखेंगे माइक्रोमीटर एंड स्क्रू गेज। ये क्वेश्चन इस साल नीट में भी आया है, तो हम शुरुआत न्यूमेरिकल्स की नीट 2020 के सवाल जो अभी संडे हुआ है उससे करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। स्क्रू गेज, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एक स्क्रू गेज है। नॉर्मली ये बहुत ज्यादा लेंथ तो नहीं मेजर कर पाता है, ये पेन वेन का विड्थ मेजर करने के बहुत काम आता है। ये बहुत बड़े बड़े मेजरमेंट, यानी इसके अंदर आप बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स डाल नहीं पाते, इवन कि इतना बड़ा पेन भी नहीं डाल पाते। अगर एक्चुअल स्क्रू गेज जो रहता है वो नहीं, उसमें नहीं डाल सकते। बहुत छोटे छोटे बॉल्स या डायमीटर, नॉर्मली डायमीटर नापने के काम ये बहुत ज्यादा है। जैसे इस पेन का डायमीटर ऐसे इसके बीच में, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके बीच में इस पेन का डायमीटर डाल के हो सकता है। ठीक है, इसकी शेप आपको नीचे भी डायग्राम में दिख रही होगी, मैंने ये डायग्राम डाल दिया। अगर यहां से क्लियर नहीं है तो यहां से भी आप डायग्राम में शेप इसकी देख सकते हैं। यहां समझते हैं, स्क्रू गेज को थोड़ा समझते हैं क्यों ये इतना ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको याद होगा तो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। याद होगा आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या वर्नियर काउंट। और स्क्रू गेज का या माइक्रोमीटर, इसको नॉर्मली किताबों में माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज दोनों नाम से देखे जाते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही चीज है। स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है ना, वो होता है 0.01 mm। फिर मैं वो वर्ड यूज करूंगा नॉर्मल का, क्योंकि 90% सवाल तो नॉर्मल वाले सिस्टम से बन जाते हैं, 10% सवाल में यही चेंज करता है। हम जेई के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आज, तो देखेंगे जेई में कैसे ये चेंज करता है। जेई का ये ऑलमोस्ट स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर ऑलमोस्ट हर साल का सवाल है, तो जरा ध्यान से, जेई वाले बच्चे तो बहुत ध्यान से देखें। मेडिकल में भी पूछना शुरू कर दिया है, इस साल भी पूछा है, तो ध्यान से देखते रहेंगे। आइए, स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर, तो बेटा नॉर्मल यानी इससे भी ज्यादा इसका लीस्ट काउंट है, यानी जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उतना एक्यूरेसी इन मेजरमेंट आएगा। मान लो मेरे को किसी ने 2.46 मेजर करके दिया, ये आपका जेई का सवाल भी है वैसे, 2.46 मेजर करके दिया है किसी ने, तो ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ होगा? तो बेटा जी, अगर मैं बोलूं कि ये 2.46 मेजर हुआ है, मान लो 2.46 सेंटीमीटर मेजर हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं ये वर्नियर कैलिपर से मेजर हुआ होगा। और अगर मैं 2.462 मेजर किया है तो बेटा ये स्क्रू गेज से मेजर हुआ होगा। यानी जितना ज्यादा कम, यानी जितना कम इसका लीस्ट काउंट, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट और उतनी ज्यादा हमें फायदा, एरर हमारे चांसेस उतने ज्यादा कम एरर आने के। चलिए देखते हैं अब स्क्रू गेज के थोड़ा शेप को समझते हैं और फिर वहीं से पढ़ाई शुरू करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में शुरू किया था लीस्ट काउंट से। आइए आजा देखते हैं। ये एक पिच है, पिच। ये पिच क्या हुआ, आप यहां पे ना, यहां पे देख रहे हैं, ये एक सर्कुलेटिंग, आप डायग्राम में भी देख पाएंगे, नीचे जो डायग्राम है उसमें भी देख रहे होंगे, एक सर्कुलेटिंग सिस्टम है यहां पे, इसे हम थिम्बल कहते हैं। और यहां पे ना सर्कुलर स्केल है, आप इसको समझ लेंगे, सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है। पिच समझने के लिए समझना पड़ेगा, ये एक सर्कुलर स्केल है। मान लीजिए यहां पे ना, ये सर्कुलर स्केल नॉर्मली 50 डिवीजन्स का होता है। यहां से 0 है मान ले, समझ ले, और 0 से 5, 10, ये पूरा का पूरा ऐसा शेप है ना, इस शेप में ये पूरा का पूरा ऐसा बना रहता है। इसमें यहां पे मान ले ये जो लाइन तुमको दिख रही है मेरे पेन की, ये वाली, तो बेटे जी यहां पे ये 0 है, तो ये 5, 10, 20, 40, 50 ऐसे। तो नॉर्मली इसके 2 नंबर होते हैं, यानी इस पे जो नंबर लिखे हुए होते हैं या तो वो 0 से 50 तक होते हैं या 0 से 100 तक होते हैं। नॉर्मली इसमें 2 ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी 2 ही पूछे जाते हैं। या तो सर्कुलर स्केल का काउंट 0 से 50 बताएगा या 0 से 100 बताएगा। यानी यहां पे मैंने जैसे यहां देखो 45 के बाद यहां 0 लिखा हुआ है, तो 45 के बाद 0 और 5, यानी ये कितने वाला है, यानी ये 50 वाला है। मैंने 50 वाला बना रखा है, हो गया। अब आजा, इसके बाद जैसे जैसे आप ये सर्कुलर स्केल को रोटेट करते जाएंगे, जैसे जैसे इसको आप रोटेट करते जाएंगे, वैसे वैसे यहां ये लीनियरली आगे बढ़ना शुरू करेगा। और आपके कंप्लीट एक बार रोटेशन से, यानी 0 से 50 तक एक बार वापस लाके छोड़ने पे, जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉरवर्ड को लोग कहते हैं पिच। यानी आपने इसे घुमाया
और जैसे जैसे आप घुमाएंगे ना, ये नंबर जो है ना, ये नंबर वाला जो पार्ट है जहां पे ये 0 और 5 लिखा हुआ है मेरा, ये बाहर बाहर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ 0, ये 5, फिर 10, जहाँ पे जैसे यहाँ नंबर है वैसे यहाँ पे 0, 5, फिर 0, 5, 10, 15, ऐसे करके ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। और आपके एक बार घुमाने से, जैसे ये 50 वाला है, तो एक बार घुमाने से आपका ये 5, ये पिच इसका 5 mm मान ले बाहर आएगा। ये एक बार जैसे समझा 0 से 5 है तो ये 5 mm पिच बाहर आएगा, मतलब ये लेंथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 mm आगे बढ़ेगा, ये 5 mm आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी से मेजर करता चला जाएगा। हम इसी को देखेंगे, यानी हमें पहले तो एक डेफिनेशन लिखना चाहिए कि पिच क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं पिच का। आप पिच का डेफिनेशन लिख दिया मैंने, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू व्हेन इट इज गिवन 1 कंप्लीट रोटेशन। मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करता है, या लीनियर डिस्टेंस कवर करता है, जब आप इसको एक बार पूरा घुमा देते हैं तो इसे हम कहते हैं पिच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ध्यान से, यही पिच ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिस्टम में समझना, और इसी से हम लीस्ट काउंट भी समझ पाएंगे। ठीक है, ये पिच यानी लीनियर डिस्टेंस कवर। अच्छा, रेफरेंस लाइन ये क्या है? ये वो लाइन है ना बेटू जी जो इसके 0 को 0 से बैलेंस रखेगी, क्योंकि यहां ना स्केल में ना, जैसे वर्नियर में था ना, एक ऊपर एक 0 था और वर्नियर का 0 था, वर्नियर स्केल का 0 था और इसका मेन स्केल का 0 था, दोनों 0 0 था, तो वो मिल जाता था, तो इश्यू नहीं था। यहां ना 0 0 का सिस्टम नहीं है। ये थोड़ा जनरल बात है, ध्यान दे, किताबों से और डायग्राम से आपको नहीं समझा तो ये थोड़ा जनरल बात है, सुन ले। तो ये ना 0 0 का ऑप्शन नहीं, तो जब 0 0 का ऑप्शन नहीं है तो ये एक रेफरेंस लाइन जैसी चलती है। यहां पे एक मार्क बना होता है, ऐसा एक मार्क बना होता है जो इसके 0 को बैलेंस रखता है कि अगर ये 0 0 बैलेंस हो गया और ये जब ये 0 और ये इसका 0, यानी रेफरेंस लाइन, यहां तो 0 लिखा नहीं होता है, फिर भी रेफरेंस लाइन से ये 0 वाला लाइन मिलता है ना, तो ये बिल्कुल ये जो रोबस्ट जहां स्ट्रक्चर है ना, ये और ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट और ये स्क्रू गेज वाला पार्ट, ये जो स्क्रू गेज वाला पार्ट है, ये जो स्क्रू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बेटे जी बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाएंगे जब रेफरेंस लाइन और ये 0 एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। तो ठीक है, ऐसा ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, इसीलिए यहाँ 5 दिख रहे हैं, यहाँ 5 लिखा हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ ये 0 और ये 0 नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ से ये 0 इसके बाद मिला है, यानी 5 रोटेशन के बाद ये 0 0 मिला है। तो जब ये 0 और ये रेफरेंस लाइन बिल्कुल मिला रहेगा और यहाँ पे इस पिच स्केल में बिल्कुल आगे बढ़ा नहीं रहेगा, तो ये 0 0 मिला रहेगा, तो ये चिपके हुए रहेंगे दोनों एक दूसरे से। समझ रहा होगा शायद आपको ये भी बात भी कि यहाँ 0 0 तो मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे पिच स्केल पिच निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये भी अंदर रहना चाहिए इस वक्त। आगे यहाँ हो गया, ये रेफरेंस लाइन समझ गया, पिच समझ गया आपको, ये एक यू शेप रहता है तो ये आपको समझ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ थिम्बल है, थिम्बल क्या होता है? यही चीज घूम रही होती है, इसमें आप माइक्रो एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं। माइक्रो एडजस्टमेंट मतलब थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है, नेक्स है, थोड़े बहुत नेक्स एंड बॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, तो वैसे नेक्स में तो थिम्बल से कर देते हैं। और ये प्रेस है, यहाँ से आप लॉक कर देते हैं, जैसे ही आप इसको प्रेस को घुमाते हैं, इसको घुमाते घुमाते इसको लॉक कर देते हैं, उसके बाद आप ये हिलता नहीं, आप यहाँ से फिर मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। ये है पूरा का पूरा एक स्क्रू गेज, आपके नीचे भी डायग्राम बना हुआ है, इस पे आप देखते रह सकते हैं, यहां से भी वहां से भी आपको सब क्लियर हो रहा होगा, बस आपको ये समझना था। आओ अब हम देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, जो शायद बहुत जरूरी है। लीस्ट काउंट से भी हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आजाद देखते हैं लीस्ट काउंट। फिर मैं बोलता हूं लीस्ट काउंट नॉर्मल स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का 0.01 होता है, लेकिन फिर हम ये नॉर्मल वॉर्मूला में नहीं समझेंगे, हम एक फार्मूला बनाएंगे। और लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक है, या माइक्रोमीटर जैसा भी लिखा है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज के किस में? इसमें सर्कुलर स्केल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज या सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल बिल्कुल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज किसमें? तो स्क्रू गेज तो यही है ना, यही तो है स्क्रू गेज वाला पार्ट, तो बेटा ये सर्कुलर स्केल, यानी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज किसमें? सर्कुलर स्केल में। बिल्कुल यही है लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट। अब हम यहां से सीधा सवाल बनाना शुरू करते हैं और शुरुआत ही नीट 2020 वाले सवाल से करते हैं, जो ये 13 तारीख को 13 सितंबर वाले सवाल से करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्रू गेज, नॉर्मली ये लीस्ट काउंट का ही सवाल था, ये नीट बहुत ज्यादा वर्कआउट करवाता नहीं है, वो 1 मिनट में सवाल करवाता है। स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, लिखा है क्वेश्चन में, स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, ठीक है। एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल, यानी नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन है 50, ठीक है। फाइंड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, उसे क्या फाइंड करना है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यानी पिच इज इक्वल टू व्हाट। ये नीट 2020 का सवाल है, 2020 नीट का सवाल है। अच्छा, देखते हैं इसको कैसे करना है। कुछ भी नहीं है, आपको अभी तक बन गया होगा, आपसे भी 0.01 इज इक्वल टू पिच, हमें पता नहीं, पिच लिख देते हैं अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ऑन नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 50 है, स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पे 50, यानी पिच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया ये 0.5 mm। ये इसका यूनिट होगा और यही इसका पिच होगा। मतलब यहां पे ये एक बार घूमेगा तो ये 0.5 mm, ये पूरा राउंड घूम जाएगा तो ये 0.5 mm निकलेगा। यानी ये वाला यहाँ पे मैंने 5 जैसे यहाँ दिखाया ना, ये एक पूरा राउंड घूम जाएगा, यानी ये 0 वाला 50, ये लकीली 50 है, तो 0 वाला अगर ये 50 पे पहुंच जाएगा तो ये पूरा एक राउंड घूम जाएगा, ठीक है। और एक राउंड घूम जाएगा तो ये 0.5 mm बाहर आ जाएगा, यहां 0.5 mm आपको यहां पे बाहर आके दिखेगा, ठीक है। अब हम टोटल काउंट वाले सवाल और इस पे बेस्ड जेई वाले सवाल भी करते हैं। लीस्ट काउंट के सवाल आपको समझ गया है तो आगे बढ़ के देखते हैं। टोटल काउंट स्क्रू गेज का होता है n प्लस एन इंटू एल सी। लास्ट टाइम गिर रही है वो, वहां भी हम n प्लस एन इंटू वी सी किए थे, वी सी मतलब वर्नियर काउंट या लीस्ट काउंट था, वहां भी हम सेम ही किए थे। यहां n होता है लीनियर स्केल का रीडिंग। अब यहां लीनियर स्केल क्या था, अगर आपको वो शेप याद हो तो, यहां जो वो एग्जिट ले रहा था इसका, यहां तो सर्कुलर स्केल बना हुआ था जहां 0, 5 और या 10 बना हुआ था, और यहां पे एक स्केल आ रहा था जिसपे 0, 5 ऐसा लिख करके था। तो बेटा जी ये जो एग्जिट ले रहा था ना, ये है लीनियर स्केल रीडिंग हो गया। दूसरा सर्कुलर स्केल रीडिंग, यहां जो हमने 0, 5 ऐसा लिखा था ना, तो यहां पे मान लो ये रेफरेंस लाइन से ये कौन सा, मान लो यहां पे 5 आ गया तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 5 हो गया, इनटू एलसी, एलसी तो हो गया लीस्ट काउंट, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। यहां टोटल काउंट हो गया n प्लस एन इंटू एलसी, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इस पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड हैज 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। वो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन। ये हमें लीस्ट काउंट निकालने का काम आएगा। ऑन मेजरिंग द डायामीटर ऑफ अ बॉल, स्फीयर बॉल, 7th डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 40 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन। वही बात है, मेन स्केल ये जो आगे आ रहा था ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट पीछे था जिसमें आपने 0 था और यहाँ पे 5 था, वो इधर एक रेफरेंस लाइन बना रखा था। इस बार यहाँ पे 40 इस रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और जो ये निकली हुई चीज है यहाँ पे 7 डिवीजन निकले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवीजन निकले हैं। 7th डिवीजन निकला है यहाँ से। अगर आपको ये समझा होगा तो 40, यहाँ पे 40 आ गया तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, उधर 0 ऊपर चला गया होगा, और ये रेफरेंस लाइन से ये मिला है। फाइंड द टोटल रीडिंग या टोटल काउंट। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट, क्योंकि n प्लस एन इंटू एल सी में लीस्ट काउंट गिवन लिखने की आदत होनी चाहिए। लिखते हैं गिवन कैपिटल N हमें दे दिया है, कैपिटल N है 7th डिवीजन यानी 7 डिवीजन है तो 7, ठीक है। और एक द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm, तो इसका मतलब अगर पिच 1 mm का है तो 7th डिवीजन कितना mm निकाल के देगा, 7 इंटू 1 यानी 7 mm। तो पहले तो हमारा आ गया ये कैपिटल N, ये हो गया।
अब हमें स्मॉल n के बारे में भी उसने बता दिया है। स्मॉल n कितना है? 40 डिवीजन, नंबर बता दिया है उसने, सर्कुलर स्केल रीडिंग बताया ना इसने, लिखा भी यहां पे। तो यानी स्मॉल n कितना है बेटा जी? 40। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट। अब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो चला शुरू करते हैं, लीस्ट काउंट यहां निकाल लेते हैं। पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं इधर और फिर टोटल रीडिंग लिख देंगे। लीस्ट काउंट, पिच कितना है यहां पे? पिच है यहां पे 1 mm का। बहुत बढ़िया। अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 100। मैंने बोला था ना बेटा जी 50 या 100 वाला सिस्टम होता है। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया यहां पे देख ले। लीस्ट काउंट हो गया बेटा जी 1/100 या 0.01 mm। चेक कर ले, 0.01 mm ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। अब आजा टोटल काउंट हम निकाल के देख लेते हैं। टोटल काउंट निकाल के देख लेते हैं। टोटल काउंट होगा n प्लस n इंटू LC, और n कितना है? 7। अच्छा निकाल रखा है यहां 7। तो 7 प्लस स्मॉल n कितना है? 40 इंटू लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm। तो सबके कॉमन, इसमें भी mm था, इसमें भी कॉमन था। तो ये हो गया 40 इंटू 0.01। तो 7 पॉइंट, ये 40 और ये 0 पॉइंट, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 और 0, तो ये 00। तो 40 और 40 में 2 0 और चले गए, तो हो गया 7.40 mm। ये निकलेगा इसका टोटल रीडिंग। क्लियर है? ठीक है, ये निकलेगा इसका टोटल रीडिंग। ऐसे ही हम नेक्स्ट भी सवाल करने की कोशिश करते हैं, और उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जीरो एरर और जीरो करेक्शन। यहां भी देखते हैं जीरो एरर और जीरो करेक्शन। जीरो एरर पहले समझते हैं। If zero of circular scale does not coincide with reference line, पिछली बार था zero of vernier scale does not coincide with reference line, zero of main scale वहां था। लेकिन यहां तो zero of main scale जैसा कुछ वर्ड नहीं है, तो यहां है zero of circular scale does not coincide with reference line। तो इसे कहते हैं हम zero error। जरा देखते हैं इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। मान ले ये मेरा आ गया वो बड़ा वाला स्केल, और इसके पीछे एक सर्कुलर स्केल रहता है। यहां एक रेफरेंस लाइन मैंने बना रखा है। अब यहां 0 है, यहां 5 है, यहां 10 है, और इधर वैसे ही 45 है, 40 है, और ये एक सर्कुलर शेप में है। तो सर्कुलर शेप में तो और पीछे पीछे नंबरिंग होगी। ये पूरा एक सर्कुलर शेप का है, मान ले ये ऐसा है। ठीक है, ये सर्कुलर शेप में है, तो ऐसे नंबरिंग होगी, इसके पीछे पीछे चल रही होगी। अब ये 0, इसको हम रेफरेंस लाइन बोलना है, इसको 0 नहीं बोलना है, इसको रेफरेंस लाइन। तो ये 0 इस रेफरेंस लाइन से अगर मिल गया तो इसमें नो एरर है, इस स्केल में नो एरर है। और हमने जो भी सवाल अभी तक किए हैं वो नो एरर के हिसाब से किए हैं। लेकिन अब होता क्या है, कभी कभी ये 0 इसके ऊपर जा सकता है और ये 0 इसके नीचे आ सकता है। तो दोनों केस में इसको 0 एरर कहते हैं। लेकिन फिर जब ऊपर जाएगा तो एक अलग नाम होगा, और ये 0 जब नीचे रहेगा तो एक अलग नाम होगा। तो आपको ही पता है 0 एरर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर। बिल्कुल आपने अगर वर्नियर स्केल देखा है तो आपको पता होगा। वर्नियर स्केल का मैं लेक्चर डाल दूंगा, आप देखते भी रहिएगा। पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर। देख समझते हैं पॉजिटिव 0 एरर को। ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। ये हो गया यहाँ पे रेफरेंस लाइन। यहाँ से देख ध्यान से, यहाँ ये जो रेफरेंस लाइन है ना, इसमें ये 5 मान ले यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे 5 मान लिया किससे कोइंसाइड कर, यानी होना किसको कोइंसाइड करना चाहिए था, 0 को। लेकिन 0 कोइंसाइड करने की जगह यहां पे कोइंसाइड कर गया है 5। तो इसका मतलब 5 यहां कोइंसाइड कर गया, यानी 0 नीचे रह गया है। और दूसरा केस क्या है, जब हम ये देख, ये लाइन है और यहां पे 45 कोइंसाइड कर गया, यानी 0 ऊपर चला गया है, यहां 40 हो गया है। कोइंसाइड 0 को करना चाहिए। इन दोनों केस में ये हो गया 0, 5, तो यहां पे 10 होगा, फिर आगे 15, 17 होगा। ठीक है, एक को कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर और ऐसे एरर को कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। फिर से हम देख लेते हैं। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द reference line, then it is known as positive 0 error, and 0 of the circular scale lies beyond the reference line, it is known as negative 0 error. जब 0 error positive तो correction
नेगेटिव करेक्शन, बिल्कुल सही। और जब जीरो एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव। यानी अगर मैं इन दोनों के लिए टोटल काउंट का पिछली बार की तरह फॉर्मूला बना दूं तो हो जाएगा n प्लस एन इंटू एल सी एज इट इज, ठीक है, और माइनस करेक्शन नेगेटिव है तो माइनस ई इंटू एल सी। और ई क्या होता है? ये जो ई है जिसने रेफरेंस लाइन से टकराया है, जो ई रेफरेंस लाइन से टकरा गया है उसे हम ई कह देते हैं, जो रेफरेंस लाइन में। फिर यहां पे भी हो जाएगा टोटल काउंट का फॉर्मूला इसी तरह, इक्वल टू n प्लस एन इंटू एल सी, ठीक है। यहाँ पे n इंटू एल सी, यहाँ पावर डायरेक्टर आ रहा होगा शायद तो आपको क्लियर ना दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी प्लस ई इंटू एल सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस ई इंटू एल सी, तो n प्लस एन इंटू एल सी प्लस ई इंटू एल सी, यहाँ माइनस ई इंटू एल सी। ई हम समझ सकते हैं, इसको हम सीधा न्यूमेरिकल से सीखते हैं तो हम ज़्यादा फायदे में रहेंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा जी। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। पहले तो हम गिवन डेटा से स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि सवाल बड़े होते हैं, नॉर्मली जेई में ऐसे ही बड़े बड़े सवाल होते हैं, तो हम बड़े बड़े सवालों में गिवन डेटा सबसे पहले लिखने की आदत बनाएं, अच्छी आदत रहती है हमारी, ठीक है। स्क्रू पिच है 1 mm का, पिच दे दिया है 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन इट। तो यानी कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल में? 100 डिवीजन ऑन इट, वो सर्कुलर स्केल का डिवीजन है, तो यानी नंबर ऑफ डिवीजन 100, ठीक है। इट हैज़ अ जीरो एरर, इसने लिखा है ये बात, इट हैज़ अ जीरो एरर सच दैट जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि रेफरेंस लाइन से यहाँ पे 6 मिलेगा और 0 कहीं यहाँ रहेगा, मतलब 0 यहाँ रहेगा, 5 कहीं यहाँ पे रहेगा मान लो, और ये यानी ये कैसा एरर है बेटा जी? जब 0 नीचे है तो ये एरर पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है, एकदम सही। और ये करेक्शन कैसा है? ये करेक्शन है नेगेटिव करेक्शन। इसलिए मैंने डायग्राम बनाया क्योंकि देखो स्केल लाई 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, इसने क्लियर किया है, ठीक है। ये एक पार्ट खत्म हुआ। जब भी जीरो एरर का सवाल होता है 2 पार्ट में क्वेश्चन होता है, तो जीरो एरर का एक पार्ट खत्म हुआ। अब देखो वापस अगला सवाल, इन मेजरिंग, यहाँ सेकेंड पार्ट शुरू हुआ। ये सवाल सिंपल वाले सवाल से शुरू होता है। इन मेजरिंग द डायामीटर ऑफ द वायर, मेजरिंग द डायामीटर ऑफ द वायर। नॉर्मली एक वायर का डायामीटर नाप रहे हैं, ज़्यादा कर भी नहीं पाता है स्क्रू गेज, ठीक है। 3 डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल इज विजिबल, यानी नंबर ऑफ डिवीजन कितने विजिबल हैं? 3 डिवीजन। 3 डिवीजन बोले तो अभी इसको एक डिवीजन कितने mm का है? पिच लीनियर डिवीजन का ही होता है, तो यानी लीनियर डिवीजन कितने हैं? लीनियर डिवीजन कितने हैं? 3 हैं, तो यानी 3 इंटू 1 mm तो हो गया 3 mm, ठीक है। is visible and 40th division of circular scale coincide with zero line, यानी कितना में डिवीजन है बेटा जी? n कितना दे दिया है? 40th, यानी 40 दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसको बिना एरर के पहले इस सवाल को फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा टोटल काउंट कितना होता है? n प्लस एन इंटू एल सी, याद है आपको? तो हमें चाहिए अब कहाँ क्या? सबसे पहले लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। हर सवाल में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ये भी जेईई के प्रीवियस का ही सवाल है, ऐसा ही करना पड़ेगा। एल सी लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, आपको भी याद है अब तो, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हो गया, पिच कितना है? पिच है 1 mm का और नंबर ऑफ डिवीजन है 100, तो ये हो गया 0.01 mm, बिल्कुल हो गया। इसका पिच हो गया 0.01 mm का। तो चल सबसे पहले LC, ये तो टोटल काउंट निकाल लेते हैं। तो n कितना है? 3 प्लस स्मॉल n कितना है? 40 इंटू 0.01, ये तो हो गया टोटल काउंट, यानी टोटल काउंट हो गया 40 इंटू 0.01, तो यानी 3 कितना हो गया? ये 40 इधर से हो गया 3.4 mm। रुक जा, क्या ये यहाँ तक ही आंसर होगा? नहीं, इसमें एक ज़ीरो एरर है, और अगर ज़ीरो एरर है तो हमें उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो ज़ीरो एरर कैसा है आपको पता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो करेक्शन कैसा है? नेगेटिव करेक्शन है। तो कुछ नहीं करते हैं, टोटल काउंट अब माइनस
आपको पता है E इंटू एल सी कर देते हैं, और E कितना है मेरा, यहाँ अलग से कर देता हूँ। टोटल काउंट है मेरा 3.40 माइनस, अब E कितना है 6 है, इंटू एल सी 0.01 है, तो यानी बट जी 3.40 माइनस 0.06, तो आंसर आ गया 3.34 mm। ये इसका फाइनल आंसर होगा विथ एरर। आपको समझ में आ गया होगा एरर में करेक्शन क्या करना होता है हमें। नेगेटिव करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ही सवाल होता है, ऐसा ही सवाल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इससे बहुत ऊपर लेवल के सवाल आते नहीं हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्रू गेज। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद डायरेक्ट सवाल कहीं ना आए, लेकिन उसके बिना फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हो सकती है। ये रहा आपका एरर्स, अगली क्लास में वेक्टर्स। आप ऐसे ही अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। मैं अपना फ़ोन नंबर और बाकी लिंक्स भी डालता रहूँगा कि आप देख सकें, आपको जो भी देखने की ज़रूरत हो। ये कंप्लीट सेट ऑफ एरर है, इसके बाहर मुझे नहीं लगता एरर का सवाल आएगा। नीट 2020 का सवाल भी इसमें कवर कर लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।